मक्का मदीना में मिला शूर्पणखा का जिंदा शरीर। क्या आपको पता है कि हजारों साल पहले की गई एक रहस्यमयी भविष्यवाणी आज भी मक्का की पवित्र धरती पर छुपी बैठी है। जिस स्थान को दुनिया इस्लाम का सबसे पाक तीर्थ मानती है, वहीं कुछ वैदिक ग्रंथों के अनुसार शिव के आत्मलिंग की शक्ति आज भी सुप्त अवस्था में धड़क रही है। यह रहस्य केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि इतिहास, विश्वास और भविष्य की एक ऐसी गूढ़ परंपरा है जो कई सवाल खड़े करती है। क्या वास्तव में मक्केश्वर महादेव मक्का में एक दिन प्रकट होंगे? क्या शूर्पणखा, जो रामायण की एक राक्षसी पात्र थी, उसका संबंध इस इस्लाम की उत्पत्ति से जुड़ा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तो क्या गंगा जल के एक ही स्पर्श से शिव आत्मलिंग से प्रकट होकर समस्त अधर्म का अंत कर देंगे? आइए आज की इस रहस्यमयी और चमत्कारिक कथा में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। भविष्य पुराण, शिव रहस्य और मक्का मदीना की परंपराओं के आलोक में 5000 वर्षों से लेकर आज तक भारतीय उपमहाद्वीप की धरती अनेक रहस्यों, लोक मान्यताओं और पौराणिक रहस्य गाथाओं से भरी हुई है। इनमें से कई कहानियां कालांतर में इतिहास और धर्म के सीमा रेखाओं के पार चली जाती है और उन एक अनकहे, अनसुने, अलौकिक सत्य का रूप ले लेती है। ऐसी ही एक गाथा है शूर्पणखा की। रामायण के अनुसार शूर्पणखा एक राक्षसी थी। उनकी बहन, जो राक्षस वंश की एक प्रभावशाली स्त्री थी, लेकिन रामायण में उसका उल्लेख केवल एक छोटे घटनाक्रम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वही घटना संपूर्ण रामायण के युद्ध का मूल कारण बनती है। वह राम को देखकर मोहित हो जाती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है, परंतु श्री राम द्वारा मना करने पर वह क्रुद्ध होकर माता सीता पर आक्रमण करती है। इसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं और अपमानित शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है। यह एक स्त्री के स्वाभिमान पर हमला था, जिसे रावण सहन नहीं कर सका और परिणाम स्वरूप सीता हरण की घटना हुई, जिससे रामायण का युद्ध छिड़ा। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। रामायण का युद्ध समाप्त होने के बाद जब रावण मारा गया, जब कुंभकर्ण, मेघनाथ और राक्षस वंश के कई योद्धा खत्म हो गए, तब भी शूर्पणखा जीवित बची रही। उसकी मृत्यु का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता। आखिर वह कहाँ गई? किस दिशा में उसने प्रस्थान किया? क्या वह जंगल में कहीं विलीन हो गई या फिर किसी और रूप में आज भी जीवित है? वैदिक मान्यताओं और कुछ विशेष ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि शूर्पणखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य के आश्रम चली गई थी और वहीं जंगल में रहकर तपस्या करने लगी थी। शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु थे, उन्होंने शूर्पणखा के माध्यम से राक्षस वंश के पुनरुत्थान की आशा देखी और उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। शिव ने उन्हें एक आत्मलिंग का वरदान दिया और यह कहा कि जब तक कोई वैष्णव इस आत्मलिंग पर गंगा जल नहीं चढ़ाएगा, तब तक राक्षस वंश का अंत नहीं होगा। शुक्राचार्य ने इस आत्मलिंग को पृथ्वी के ऐसे स्थान पर छुपा दिया जहां कोई वैष्णव न पहुंच सके, रेगिस्तान में, दूर दराज, जहां जीवन का कोई संकेत न हो। इस स्थान को आज हम मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। यही आत्मलिंग आज भी काले पत्थर के रूप में काबा के भीतर रखा हुआ है, जिसे मुसलमान काबा की पवित्रता मानते हैं। लेकिन वैदिक मतों में यह मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग कहा गया है। यह विचारधारा कुछ पुरातन लेखकों और इतिहासकारों द्वारा अपने पुस्तकों में दर्शाई गई है, जैसे कि पिनोक और डोढ़ा सालास। उन्होंने अपने ग्रंथ वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग की उपस्थिति का जिक्र किया है। उनका दावा है कि मक्का मदीना में इस्लाम के जन्म से पूर्व एक विशाल शिव मंदिर हुआ करता था, जहां लोग महादेव की पूजा करते थे और वहां एक बड़ा
काला शिवलिंग था जिसकी पूजा होती थी। शूर्पणखा की कथा इस बिंदु से फिर से जीवित होती है। कहा जाता है कि उसने अपने नाक कटे चेहरे को सदैव ढक कर रखा और उसकी यही परंपरा उसके वंशजों में प्रचलित हो गई। आज भी मुस्लिम महिलाएं चेहरा ढकती है, जिसे पर्दा या हिजाब कहा जाता है। यह परंपरा कई विद्वानों के अनुसार शूर्पणखा से जुड़ी हुई है। शूर्पणखा के वंशजों को ही आज के समय में कुछ वैकल्पिक वैदिक दृष्टिकोण मूल मुसलमान मानते हैं, जिन्हें शुक्राचार्य ने शिवलिंग की रक्षा के लिए जीवन दान दिया था। क्योंकि उस शिवलिंग पर गंगा जल नहीं चढ़ाया जा सकता था, इसलिए वह स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया और वहां किसी भी गैर मुस्लिम के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु और राक्षसों के संरक्षक माने जाते हैं, उन्होंने जब शिव से आत्मलिंग प्राप्त किया तो उनका उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं था बल्कि रणनीतिक था। उन्हें पता था कि देवताओं के प्रभाव को कम करने के लिए राक्षसों को पुनः जागृत करना आवश्यक है और इसके लिए एक पवित्र ऊर्जा केंद्र की स्थापना करनी होगी। यह ऊर्जा केंद्र ऐसा स्थान होना चाहिए जहां कोई वैष्णव, कोई ऋषि मुनि या देवताओं के भक्त न पहुंच सके। वह स्थान होना चाहिए रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां जीवन का कोई संकेत तक न हो। और ऐसे में उन्होंने एक प्राचीन नगर की नींव रखी। उस नगर का नाम था मक्केश्वर क्षेत्र, जो आज के समय में मक्का के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यही आत्मलिंग बाद में काले पत्थर के रूप में काबा के अंदर स्थित हुआ, जिसे मुस्लिम विश्व हजर ए अस्वद कहकर पूजता है। परंतु कुछ वैदिक मान्यताओं में यह मक्केश्वर महादेव का प्रतीक कहा गया है। इस आत्मलिंग की रक्षा के लिए शुक्राचार्य ने अपने अनुयायियों को वहां बसाया। इनमें शूर्पणखा भी थी। वह उस समय वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उसका राक्षसी वंश अब भी जीवित था और वह इस पवित्र लिंग की रक्षक बनी। काले वस्त्र पहनकर, चेहरा ढककर उसने यह प्रण लिया कि इस लिंग पर कोई गंगा जल न चढ़ा सके। यही परंपरा बाद में बुर्का और हिजाब के रूप में बदल गई। माना जाता है कि इसी समुदाय के लोगों ने कालांतर में कबीलों का रूप लिया और इस क्षेत्र की जनसंख्या को बढ़ाया। रेगिस्तान की तपती भूमि पर जीवन कठिन था, इसलिए मृतकों को जलाने की परंपरा असंभव हो गई और उन्हें जमीन में दफनाया जाने लगा। यह प्रथा अब भी इस्लाम में प्रचलित है। शूर्पणखा का वंश धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगा और जब तक इस्लाम धर्म का आधिकारिक रूप से जन्म नहीं हुआ था, तब तक यह पूरा क्षेत्र एक विशिष्ट आध्यात्मिक और रहस्यमयी प्रभाव में था। कहा जाता है कि मक्का में जो चक्कर लगाए जाते हैं वह भी शिव परिक्रमा का के रूप में ही आरंभ हुआ था, जिसे बाद में हज की परिक्रमा का रूप दे दिया गया। उस समय एक काले रंग का विशाल पत्थर, जो वास्तव में शिवलिंग था, को गोलाकार परिक्रमा तक की जाती थी और आज भी वह परंपरा जारी है। मुस्लिम हज यात्री उसे चूमते हैं, सम्मान देते हैं और उसकी श्रद्धा भी उतनी ही गहरी होती है जितनी एक वैष्णव की अपने शिवलिंग के प्रति होती है। अब बात करते हैं जमजम जल की। मक्का के पास स्थित यह पवित्र जल स्रोत अपने आप में एक रहस्य है। वैज्ञानिक भी यह मान चुके हैं कि यह पानी वर्षों से शुद्ध बना हुआ है। इस पानी में अशुद्धियां डालने पर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता और यह गंगा जल जैसा ही माना गया है। वैदिक दृष्टिकोण में यह माँ गंगा के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि जहाँ महादेव होते हैं वहाँ माँ गंगा की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है। गंगा जल की तरह यह जल भी बोतलों में भरकर श्रद्धालु अपने घर लाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हिंदू गंगा जल अपने घर लाते हैं। यह संयोग नहीं हो सकता
बल्कि एक गूढ़ संकेत हो सकता है कि उस आत्मलिंग के पास वास्तव में दिव्यता है। इतिहासकारों की मान्यताओं के अनुसार मक्का मदीना का निर्माण किसी विशेष धार्मिक उद्देश्य के तहत हुआ था और यह इस्लाम के आने से बहुत पहले का है। रोमन इतिहासकार पिनोक ने भी उल्लेख किया है कि मक्का मदीना में पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। वहीं पर एक बड़े काले पत्थर की पूजा होती थी और आसपास पवित्र जलधारा बहती थी। यह सब वैदिक स्थापत्य की विशेषताएं थी। जब इस्लाम ने अपनी जड़ें फैलानी शुरू की, तब धीरे धीरे उन पुरानी परंपराओं को धर्म के नए स्वरूप में समाहित कर लिया गया और उस आत्मलिंग को एक बॉक्स में बंद करके ढक दिया गया। इसका उद्देश्य यह था कि कभी भी कोई वैष्णव उस पर गंगा जल न चढ़ा सके। यह रहस्य इतना गहरा है कि मक्का में आज भी किसी भी गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। यदि कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति वहां पहुंच जाता है तो सऊदी अरब की सरकार उसे तत्काल देश से निकाल देती है या दंडित करती है। सड़कों पर बोर्ड लगे होते हैं जिस पर साफ लिखा होता है कि मक्का में केवल मुसलमानों को प्रवेश की अनुमति है। इस नियम का मूल भी वैदिक मान्यता से जोड़ा गया है। माना जाता है कि महादेव ने शुक्राचार्य से यह वचन लिया था कि अगर कोई वैष्णव हिंदू धर्म का व्यक्ति इस लिंग पर जल चढ़ाएगा तो राक्षसों का अंत निश्चित होगा और तब ही कलयुग समाप्त होगा। इसलिए इस स्थान को यथासंभव गोपनीय, सुरक्षित और एक विशेष समुदाय के लिए आरक्षित रखा गया। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य पुराण में यह भविष्यवाणी की गई है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब धर्म का पतन होगा, जब असुर देवताओं का रूप धारण करेंगे और जब संपूर्ण मानवता अंधकार में डूब जाएगी, तब एक वैष्णव उस आत्मलिंग पर गंगा जल चढ़ाएगा। तभी महादेव उस स्थान से प्रकट होकर समस्त अधर्म का अंत करेंगे और राक्षसों का नाश करेंगे और सतयुग की पुनः स्थापना होगी। यह काल चक्र का अंतिम मोड़ होगा। शूर्पणखा की कथा, जो रामायण में एक उपेक्षित पृष्ठ की भांति थी, अब धीरे धीरे एक अलग ही आयाम लेती जा रही थी। रामायण का अंत शूर्पणखा के साथ नहीं हुआ था, बल्कि यही वह पात्र थी जिससे संपूर्ण रामायण प्रारंभ हुआ और उसी से एक नया अध्याय भी जन्म ले रहा था। जब वह शुक्राचार्य के साथ रेगिस्तान में जाकर आत्मलिंग की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करती है, तो वह केवल एक बहन नहीं रह जाती, वह एक संप्रदाय की जननी बन जाती है। यही कारण है कि कुछ वैकल्पिक वैदिक मान्यताओं के अनुसार शूर्पणखा ही उस वंश की जननी थी जिसे बाद में रक्ष संस्कृति या कबीलाई परंपरा का आधार माना गया, जिसे आज हम मजहब शब्द से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि शुक्राचार्य ने आत्मलिंग की रक्षा हेतु एक नीति बनाई कि उसके चारों ओर ऐसे लोगों की परंपरा स्थापित की जाए जो शिव की पूजा न करे, बल्कि केवल आत्मलिंग की परिक्रमा करे, उसे स्पर्श करे, उसका आदर करे, लेकिन उसका वैदिक रहस्य न जाने। यही नीति बाद में एक मजहबी व्यवस्था में बदल गई। मक्का मदीना में जो हज की परिक्रमा होती है, जिसमें मुस्लिम श्रद्धालु हजर अस्वद यानी काले पत्थर को चूमते हैं, वह दरअसल उसी आत्मलिंग की रक्षात्मक प्रक्रिया का हिस्सा थी। आज भी वह पत्थर उसी स्थान पर सुरक्षित है, लेकिन ढका हुआ है, छुपा हुआ है, पहचान से रहित। अब आते हैं इस्लामिक परंपराओं और वैदिक परंपराओं के बीच की रहस्यमयी समानताओं पर। उदाहरण के लिए काले वस्त्र और बुर्का। शूर्पणखा नाक कटने के बाद अपना चेहरा सदैव ढक कर रखने लगी थी। उसके इस रूप की नकल उसका वंश करने लगा। आज मुस्लिम महिलाओं द्वारा
बुर्का पहनना कुछ वैदिक व्याख्याओं के अनुसार उसी राक्षसी परंपरा का प्रतीक बताया जाता है। वजू, पवित्र जल से शुद्धि। इस्लाम में नमाज से पहले वजू अनिवार्य होता है, जिसमें चेहरे, हाथ पैर धोए जाते हैं। वैदिक परंपरा में भी स्नान व आमचन से पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, किंतु मक्का में जमजम जल से किया जाने वाला वजू वास्तव में गंगा जल के समान ही समझा जाता है। गोल परिक्रमा, शिवलिंग की परिक्रमा और काबा की परिक्रमा दोनों क्रियाएं एक पवित्र केंद्र के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के चक्र को सक्रिय करती है। यह भी कहा जाता है कि काबा का स्थान भूचुंबकीय रूप से अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु वैसा ही जैसा कैलाश पर्वत के पास कब्र में दफन और अग्नि संस्कार। राक्षसी परंपरा में जंगलों के अभाव में शव जलाए नहीं जाते थे, उन्हें मिट्टी में दबा दिया जाता था। यही आज इस्लामिक परंपरा में प्रचलित है। वैदिक परंपरा अग्नि संस्कार को आत्मा की मुक्ति का मार्ग मानती है, जबकि मजहब में इसे मिट्टी को मिट्टी में लौटाना माना जाता है। चंद्रमा का महत्व। इस्लाम में चंद्रमा का आध्यात्मिक धार्मिक महत्व। चांद देखकर रमजान की शुरुआत होती है, त्योहार तय होते हैं। वैदिक ग्रंथों में चंद्रमा को शिव का अभिन्न भाग माना गया है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होते हैं। क्या यह महज संयोग है? इतिहासकारों ने कई बार अपने शोध में यह बताया है कि मक्का मदीना क्षेत्र इस्लाम के उदय से पूर्व एक पवित्र स्थल था, जहां वैदिक अनुष्ठान किए जाते थे। भारतीय व्यापारी, ऋषि मुनि और तांत्रिक भी रेगिस्तानी क्षेत्रों में आकर साधना करते थे। यह स्थान भौगोलिक दृष्टि से बहुत कुछ भारतीय ज्योतिर्लिंग स्थलों से मेल खाता है। काबा की वास्तुकला भी प्रारंभिक वैदिक मंदिरों से काफी मिलती है, बिना किसी चित्र या मूर्ति के, केवल एक संरचना जिसमें गूढ़ शक्ति को बंद किया गया है। अब बात आती है इतिहासकारों की चुप्पी पर। क्यों आज तक इस विषय पर कोई अंतर्राष्ट्रीय चर्चा नहीं होती? क्यों कोई खोजी पत्रकार या पुरातत्व विभाग कभी इस शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच नहीं करता? इसका उत्तर छिपा है भय, राजनीति और विश्वास के त्रिकोण में। इस्लाम के अनुयायियों की संख्या विश्व में 200 करोड़ से अधिक है, और यदि इस शिवलिंग की सच्चाई को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया गया तो धर्म की संपूर्ण धारा हिल सकती है। यही कारण है कि कई किताबें प्रकाशित होकर नष्ट कर दी गई, कई लेखकों को प्रतिबंधित किया गया और कई खोजों को सार्वजनिक होने से रोका गया। भविष्य पुराण की एक रहस्यमयी भविष्यवाणी के अनुसार जब कलयुग के 4000 वर्ष पूरे हो जाएंगे और रात्रि का समय होगा, तब एक वैष्णव भक्त जो सत्य, धर्म और श्रद्धा से भरपूर होगा, यदि वह मक्केश्वर महादेव के आत्मलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, तो उस क्षण संपूर्ण धरती पर फैला अंधकार समाप्त हो जाएगा। यह गंगा जल केवल जल नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का वह माध्यम है जो आत्मलिंग में निहित महाशक्ति को जागृत करने का कार्य करेगा। जैसे ही गंगा जल आत्मलिंग को स्पर्श करेगा, महादेव लिंग रूप से प्रकट होकर ज्वालामयी स्वरूप धारण कर लेंगे। यह स्वरूप महाकाल से भी अधिक उग्र और तेजस्वी होगा, जो अधर्म, पाप और राक्षसी प्रवृत्तियों का संहार करेगा। भविष्य पुराण में वर्णन है कि उस समय महादेव किसी के नाम से नहीं, किसी विशेष धर्म या मजहब के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि सत्य और सनातन धर्म की मूल आत्मा के रूप में प्रकट होंगे और अपने तेज से राक्षसों के वंश का अंत कर देंगे। उनके प्रकट होते ही दुनिया में धर्म की पुनर्स्थापना होगी, सभी पापी नष्ट होंगे और सतयुग का आरंभ फिर से होगा। यह वही क्षण होगा जब मक्केश्वर महादेव, जो आज भी मक्का की भूमि में आत्मलिंग रूप में
सुप्त हैं पुनः जागृत होंगे और संपूर्ण सृष्टि में धर्म का डंका बजेगा। यह भविष्यवाणी न केवल रहस्यमयी है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि युगों से जिस सत्य को दबा दिया गया, जिस शिवलिंग को पुनः छुपा दिया गया, वह एक दिन पुनः प्रकाशित होगा और तब कोई उसे रोक नहीं सकेगा, न कोई धर्म, न कोई सत्ता, न ही समय। तो दोस्तों, मक्का मदीना की रेत में दबा वह शिवलिंग जिसे मक्केश्वर महादेव कहा गया है, क्या वाकई एक दिन प्रकट होकर संपूर्ण राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत करेगा? क्या वह दिन आएगा जब एक वैष्णव गंगा जल लेकर आत्मलिंग पर अर्पित करेगा और उसी क्षण धर्म का उजाला फिर से धरती पर फैल जाएगा? यह सब केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि भविष्य पुराण की वह भविष्यवाणी है जो हमें चेतावनी भी देती है और आशा भी। मक्का में वह आत्मलिंग आज भी मौन है, लेकिन उसकी ऊर्जा जागने की प्रतीक्षा कर रही है और शायद वह क्षण दूर नहीं। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को स्वीकारने के लिए? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। क्या आप मानते हैं कि एक दिन मकेश्वर महादेव प्रकट होंगे? अगर यह कथा आपको विचलित कर गई तो इसे शेयर करें, ताकि यह सत्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इतिहास, धर्म और रहस्य के इस गूढ़ संगम को समझना चाहता है। दोस्तों, आपने जो यह जानकारी सुनी है वह हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियां हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों से ली गई है। कृपया ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हर हर महादेव और ऐसी ही चमत्कारिक, गूढ़ और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सत्य गाथा के साथ। धन्यवाद।